हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास अमेज़ॉन एसोसिएटेड है, उसका आईडी आपके पास है, तो आप उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल कैसे करें, उससे अर्निंग कैसे करें। कई बार हम क्या करते हैं कि हम एक एक प्रोडक्ट को अपनी साइट में, अपने ब्लॉग में या अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट करते रहते हैं ताकि हमें उसकी कमीशन मिलती रहे। जैसे हम उसे पोस्ट करेंगे, कोई इस पर क्लिक करेगा तो हमें कमीशन मिलेगी। तो आप एक एक प्रोडक्ट को ना करके आप कई सारे प्रोडक्ट एक साथ ऑटो पोस्ट कर सकते हैं। आज का टॉपिक उसी पे ही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं क्रोम में और यहाँ पे अब हम जाएंगे अमेज़ॉन एसोसिएट, जो आपका पहले से ही आईडी होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आप इसे बना लीजिए ताकि आप इसमें बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। इसमें बहुत इजी हो जाते हैं अर्निंग करना, इसमें आपको कमीशन मिलती है और ये बहुत ही लीगल है। सबसे बड़ी बात, बहुत लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और ये लीगल है और आपको पेमेंट होती भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें पेमेंट नहीं होती है। तो अमेज़ॉन एसोसिएट से आपका कोई भी आईडी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे हैं स्टोर नंबर, ये है मेरा और मेरा आईडी भी यहाँ पर ओपन है। तो इसी तरह से आप भी अपना एक आईडी बना लीजिए अमेज़ॉन से और उसके हर एक प्रोडक्ट को ऑटो पोस्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, आज का वीडियो उसी पे ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको अमेज़ॉन एसोसिएट का एक आईडी होना ज़रूरी है। अब हम इसके प्रोडक्ट को अपने फेसबुक पेज पे, इसमें एक चीज़ और भी है कि आपको अमेज़ॉन आईडी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपका फेसबुक का कोई पेज आपने क्रिएट किया हो ताकि वहाँ पर ऑटो पोस्ट होती चली जाए इन प्रोडक्ट्स की। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे करते हैं। तो अब हम सबसे पहले पहुँच गए अमेज़ॉन के इस प्रोडक्ट पे और अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमें लेना है यहाँ पर कि हमें गूगल करेंगे हम इसे और अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि होम किचन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बुक्स हैं। आपका पेज जिस पे भी बना हुआ हो या आपके हर हर कैटेगरी का ही है, तो आप इनमें से कोई भी कैटेगरी आप चूज़ कर लीजिए जिसमें आपको प्रोडक्ट लेने हैं। सपोजिंग मैं क्लोथिंग एंड एसेसरीज ले लेती हूँ और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है, वो ये है कि आप जो सबसे ऊपर ये जो स्ट्रिप देख रहे हैं, अमेज़ॉन एसोसिएट साइट स्ट्रिप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं गेट लिंक पे, तो आपको एक टेक्स्ट में आपको शो करता है कि ये जो आपका लिंक है ये आपके आईडी का है। अगर मैं इसे फुल लिंक दिखाऊं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका आईडी का कोड आपको शो कर रहा है, ये देखिए ये। तो ये चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे होना, ये होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। आपका स्टोर का आईडी होना ज़रूरी है। तो मैं इसे फुल लिंक पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ से इसको मैं कॉपी कर देती हूँ। अभी कॉपी करके मेरा काम खत्म नहीं होता, अब बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको एक एक करके देखने हैं। अगर आप इनमें से कोई भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे हम उस साइट में जाएंगे जहाँ से हम इसको, जो हमने अभी कॉपी किया है कोड को, उसे हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे, यहाँ पर एक साइट नेम है पोलाइट पोल, यहाँ पे भी आके आप साइन इन कर लीजिए। यहाँ पर एक नया आईडी बना लीजिए। तो मैं इसे साइन इन कर लेती हूँ। आई एम नॉट रोबोट, साइन इन किया मैंने। तो यहाँ पे मैं साइन इन हो चुकी हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने फीड लिया था यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और गो करते हैं हम इसको। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपको बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये मिस नहीं कीजिए प्लीज़। इसे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड इमेज। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं टाइटल। टाइटल में हमारा क्या है, यहाँ पे आप ये देखें बेस्ट सेलर की क्लोथिंग, जो हमने अभी चूज़ किया था, क्लोथिंग एंड एसेसरी ही चूज़ किया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है टाइटल। तो टाइटल में हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने आके टाइटल पे ही क्लिक कर दिया। तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने सारे टाइटल्स यहाँ से ले लिए। तो यहाँ से मैंने टाइटल ले लिया है। डिस्क्रिप्शन पे अब हम जाएंगे, तो मैं इसको पूरा ही डिस्क्रिप्शन ले लेती हूँ जिसमें इमेज भी आ जाएगी, इसके प्राइस भी आ जाएंगे और इसकी रेटिंग भी आ जाएगी। तो मैं ऐसे क्लिक कर देती हूँ। तो अब आप देख रहे हैं ये डिस्क्रिप्शन भी इसने सब में ही ले लिया है। तो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। अब इसे यहाँ पर आप राइट साइड में आपको क्रिएट बटन जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए
क्लिक करते ही ये आपका RSS फीड बन गया। अब यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट काम आगे शुरू होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। पर अभी कॉपी करके हम जाएंगे कहाँ, ये नेक्स्ट स्टेप है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान से देखिएगा। तो अब हम नेक्स्ट टैब में चले गए और यहाँ पर हम करते हैं IFTTT.com। ये एक साइट है जो कि आपके RSS फीड को कन्वर्ट करती है। आपको किस में डालना है, आपको फेसबुक पेज है या आपका कोई ब्लॉग में आपकी कोई वेबसाइट है या कुछ भी है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से ही 2 क्रिएट कर रखे थे। तो अगर आप यहाँ पर आ गए हैं, आपने यहाँ पर किसी भी आईडी से, जीमेल आईडी से आप यहाँ पर इसमें लॉगिन ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप जाइएगा क्रिएट पे। तो क्रिएट टेम्पलेट जब आप क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं भी आपको बैक करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये क्रिएट का ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, आप कहीं से भी जा सकते हैं, सेम थिंग। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, क्रिएट पे बटन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है इफ दिस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐड क्या करेंगे, ऐड क्या करना है। अभी जो हमने कॉपी किया था वो RSS फीड कॉपी किया था। यहाँ आप देख रहे हैं, मैं फिर से दोबारा जाती हूँ, ये वाला जो आईडी था, ये वाला जो फीड है, ये RSS फीड है जो मैंने अभी यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब मैं वापस IFTT में जाती हूँ। यहाँ पे RSS फीड मैंने जब टाइप किया तो मुझे RSS फीड का ये बटन दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे आपको जो स्टेप लेना है, यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, न्यू फीड आइटम और न्यू फीड आइटम मैच। तो हमें न्यू फीड आइटम मैच में नहीं करना, हमें न्यू फीड आइटम पे क्लिक करना है। और वो जो मैंने कॉपी किया था, ये वाला, आप ध्यान से देखिएगा, इसे कॉपी जो मैंने किया था और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। ये स्टेप्स थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे फर्स्ट टाइम, पर जब आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैंने कॉपी कर लिया, नेक्स्ट बटन पे आप दिखाई दे रहा है आपको क्रिएट ट्रिगर, इस ट्रिगर पे क्लिक कर दीजिए। ट्रिगर पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे इस नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है देन दैट, इसे ऐड कीजिए। और अब ये वाला जो प्रोडक्ट है, जितने भी मैंने क्लोथिंग के एक्सेसरीज के जो प्रोडक्ट लिए थे, ये मुझे कहाँ डालने हैं। अभी तक तो मैंने RSS फीड लिया था, अब ये प्रोडक्ट मेरे कहाँ पहुँचे, ये मेरे पहुँचेंगे या तो फेसबुक के पेज पे जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ होगा या फिर मेरा कोई ब्लॉग। तो आपको जिसमें भी जाना है, जैसे कि मेरा फेसबुक पेज बना हुआ है, आपको ये ध्यान रखना आपका फेसबुक पेज बना हुआ होना चाहिए, पहले से ऑलरेडी मेडेड होना चाहिए। तो फेसबुक पेज मेरा बना हुआ है और यहाँ पे हम क्रिएट स्टेटस मैसेज, क्रिएट अ लिंक पोस्ट या फिर अपलोड अ फोटो फ्रॉम URL, इन तीनों ऑप्शन में से हम बीच वाली ऑप्शन को लेंगे जो है क्रिएट अ लिंक पोस्ट। इस पर मैंने क्लिक किया और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंट्री URL इसमें ऑलरेडी अपने आप आ रहा है, तो मैं इसको छेड़ूंगी नहीं। पर ये जो मैसेज है यहाँ पे मैं ऐड इंग्रेडिएंट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं टाइटल ले लेती हूँ और मैं यहाँ पर एंट्री कंटेंट ले लेती हूँ और इसका इमेज URL ले लेती हूँ। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लेके इसे क्रिएट एक्शन बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं यहाँ पर RSS फीड जनरेट हो गई है और ये RSS फीड मेरे फेसबुक पेज पे लिंक हो जाएगी और अब मुझे इसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आप ये देख रहे हैं इफ न्यू फीड आइटम फ्रॉम दिस, ये जो आपको पोलाइट पोल में हमने यहाँ पे ये जो आईडी बनाया था, ये जो हमने कोड दिया था, ये मेरे इस इजी शॉपिंग वाले फेसबुक पेज में प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। ठीक है, अब ये पहुँच जाएगा, उसके बाद ये मुझे नोटिस भी दे, रिसीविंग नोटिस व्हेन द एम्पलेट्स रन, जब ये रन करना शुरू कर देगा मुझे ये नोटिफिकेशन भी दे, तो मैं इसे यहाँ पर आके फिनिश कर देती हूँ। अब क्या होगा कि ये मेरा बन चुका है। अभी इसकी एक्टिविटी मुझे दिखा रहा है व्यू एक्टिविटी, अभी रन नहीं हुआ है। इसे रन होने में, ये ध्यान रखिएगा, इसे रन होने में कम से कम 1 घंटा लगता है। जब भी आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब आप फेसबुक पेज पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं भी आपको खोल के दिखा देती हूँ, फेसबुक पेज पे मेरा अपना खोल के दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे मेरा ये इजी शॉपिंग का है और यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास पहले से ही बहुत सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं जो कि मेरे 3 मिनट पहले ही हैं।
मेरा ये प्रोडक्ट डिफरेंट है, मैंने क्लोथिंग के ऊपर किया था, ये डिफरेंट है, ये मैंने पहले भेजे थे, ठीक है। तो ये मेरे रन कर रहे हैं। इसी तरह से जो मैंने अभी क्लोथिंग और एसेसरीज किया था वो मेरा कम से कम 1 घंटे बाद यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक दिखेंगे। अब ये देखिए मेरे सारे प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो इनमें इनमें कहीं पे भी किसी पे भी इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अमेजोन पे ही पहुंच जाएगा और वहां से जब इसे परचेज करेंगे तब मेरी अर्निंग होगी। जैसे ही यहाँ पे इसे परचेज करेंगे मेरी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह से आप भी इस तरह से ऑटो पोस्ट बना सकते हैं अमेज़न का। अभी आपके पास अगर ब्लॉग है तो आप ब्लॉग पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉग पे क्या यूज़ कर सकते हैं हम, एक तरह का न्यूज़ रीडिंग, आपने न्यूज़ चैनल्स बहुत होंगे तो आप न्यूज़ की जितनी भी पोस्ट हैं, सपोज क्रिकेट की पोस्ट आपको दिख रही हैं तो क्रिकेट की पोस्ट आप ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है फेसबुक पेज का, आप इसे ब्लॉग में भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।